अब तक के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर पहले का ई तक के विकल्प हल किए हैं। अब हम करेंगे एफ वाला। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, ये हम करेंगे। इसका विकल्प तलाशेंगे कौन सा सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, प्रभाव की खोज किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है लेंज, मैक्सवेल, जे थॉमसन और हेनरिच हर्ट्ज। पहला है लेंज, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा है जे थॉमसन, जे थॉमसन और चौथा है हेनरिच हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आंसर है हेनरिच हर्ट्ज। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे ज़्यादा का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, चमक उत्पन्न होने लगती है। तो इन्होंने किया था लगभग 1897 में इसकी खोज की थी। इन्होंने और भी कई खोजें की हैं, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले ही ये बताया था कि भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन्होंने साबित किया था। बाकी जो यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम हैं, इन्होंने भी अलग अलग खोजें की थी। जैसे लेंज ने ये सबसे पहले ये बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। प्रेरित धारा की दिशा बताई थी भाई, प्रेरित धारा की दिशा। और एक सूत्र दिया था, वो सूत्र क्या था? वो था I = I0 cos स्क्वायर थीटा। आवाज़ नहीं करो, ठीक। तो इसके बाद मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की 4 समीकरण हैं वर्ल्ड फेमस। इसके अलावा इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था, सबसे पहले खोज की थी, और हर्ट्ज ने साबित किया था उसको। ठीक, विद्युत चुंबकीय सबसे पहले बताया था कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें है। ठीक, जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो एफ का आंसर क्या है? हेनरिच हर्ट्ज। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर पहला है कि 1 कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है कि भाई 1 कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर है 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि इस पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है
वो होता है 1.6 गुणा 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलम। ठीक है। इसके बाद दूसरा है या बी वाला है, इसमें ABCD है अपना, पहला दूसरा ऐसा चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, खाली स्थान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई खाली स्थान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो भाई यहाँ पर आंसर आएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, वहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताती है। इसको आप कैसे समझो, मान के चलो ये आपके पास चुंबक है NS, यहाँ से ये चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, तो इनकी ये ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये इसकी दिशा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला रिक्त स्थान है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति खाली स्थान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति खाली स्थान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर दो शब्द रहते हैं, एक रहता है अनुदैर्घ्य और एक रहता है अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। और जो जितने भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनकी चाल हमेशा इस प्रकार से रहती है भाई। ठीक। तो ये है अनुप्रस्थ तरंगे। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वो होती हैं जो आगे पीछे बढ़ती हैं, जैसे कि हमारी आवाज़ जब हम बोलते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो इस प्रकार से आगे पीछे मतलब आगे की तरफ बढ़ती है, ऐसे ऐसी नहीं चलती है। लेकिन जो प्रकाश तरंगे हैं वो इस प्रकार से अनुप्रस्थ रूप में चलती हैं। चौथा खाली स्थान है कि प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है शायद कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए थे। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो यहाँ पर एक है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या होता है? व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण दरअसल होता क्या है, कहीं पर प्रकाश बहुत ज़्यादा
चमकदार हो जाता है और कहीं पर प्रकाश हो जाता है मंद, यानी एकदम अंधेरा सा छा जाता है। तो अंधेरा नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, केवल ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है। जहाँ ऊर्जा ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है वहाँ पर ज़्यादा चमक, और जहाँ पर ऊर्जा कम हो जाती है वहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है। तो ये चौथे का उत्तर है, खाली स्थान। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण खाली स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। इसके बाद क्या है भाई, कितने मिनट हो गए, 10 मिनट, ठीक है चलो।